नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मेहनगर तहसील क्षेत्र के रासेपुर प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में श्री रामलीला का शुभारंभ 22 सितंबर को किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अभी से चल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रासेपुर की प्राचीन रामलीला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर मंच पर चढ़कर श्री राम लीला का आयोजन करते हैं, जिसमें तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर इस रामलीला का आनंद लेते हैं। यह रासेपुर की प्राचीन रामलीला 1974 से स्टार्ट किया गया और अब तक चली आ रही है। बीच में 3 वर्षों के लिए किसी कारण की वजह से रामलीला बंद कर दी गई। अब पुनः श्री रामलीला का शुभारंभ 22 सितंबर से किया गया है, जिसमें तमाम कलाकार उपस्थित होंगे। नामी गामी कलाकारों के साथ इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। यहाँ की रामलीला 25 गांवों के आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तमाम महिला पुरुष आकर इस रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अरुण सिंह मेरा नाम है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। और ये रासेपुर के शिव मंदिर पर ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर है रामलीला की, उसके मंच की और मंचन की तैयारी चल रही है। ये रामलीला कब से स्टार्ट है? 1974 में रासेपुर में रामलीला प्रारंभ हुई। हमको लगता है जितनी हम लोगों की उम्र है उतना पुरानी रामलीला है यहाँ की। नवरात्र के प्रथम दिन प्रतिपदा के दिन जो है 22 सितंबर को मुकुट पूजा से रामलीला शुरू होती है और 4 अक्टूबर को राम राज्याभिषेक के साथ रामलीला संपन्न होगी। रामलीला का एक एक शब्द जनमानस के लिए स्वतः संदेश है। उसमें हम अलग से क्या संदेश देंगे? रामायण, रामचरितमानस आप धार्मिक ग्रंथ के नाते पढ़ें या न पढ़ें, किंतु अगर रामचरितमानस को आप जीवन जीने की शैली के तौर पे प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चाहे वो बाप पिता पुत्र का प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो, पत्नी का पति के प्रति धर्म हो, कर्म हो, या रामलीला का जो सबसे प्रमुख खलनायक होता है वह भी अपने आप में मर्यादा का एक पराकाष्ठा है। मंच बन रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? यह मंच किस तरह से बन रहा है? मंच हमारे रासेपुर के पूर्व प्रधान श्रीमान ललई सिंह जी के देखरेख में लोगों के सहयोग से बन रहा है। यहाँ इस मंदिर पे जो कुछ दिख रहा है, देखरेख जो है, निर्देशन जो है बड़े भाई ललई सिंह की होती है और सहयोग आम जन समाज के कुछ अच्छे लोगों का सहयोग मिलता है। उसी की वजह से यहाँ सब कुछ होता है। उसी कड़ी का एक काम ये भी हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे मंच पे हथौड़ी लेके जो है जो काम लगे हुए हैं, वो प्राथमिक विद्यालय के हमारे ज़िले के अच्छे अध्यापकों में उनकी गणना होती है। भाई शकील अहमद जी और लीला के भी अच्छे पात्र हैं, तो कहीं समाज के अच्छे लोगों का सहयोग है, इसी नाते ये सब हो पा रहा है। लोग कहते हैं कि रासेपुर की रामलीला जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इस पर क्या कहना है आपको? हमने जो सुना अपने बुजुर्गों से, रासेपुर की रामलीला जब प्रारंभ होती थी तो उस ज़माने में गोदौलिया से साजो सामान कपड़ा लत्ता नहीं आता था। कपड़ा लत्ता की सिलाई का काम मोहम्मद शहीद करते थे। लोकई नामक एक सज्जन थे जो उस समय गैस और तम्मू इसका ज़माना था, वो सहयोगी थे। रामलीला के प्रारंभिक पात्रों में मोहम्मद इद्रीस थे। वर्तमान में शकील जी, मोहम्मद यूसुफ, यानी कभी ये रामलीला ऐसी नहीं रही जब केवल एक पक्ष कारगर हो, सबका सहयोग होता है। और एक और आपको चीज़ बताऊं, ये जो मंदिर आप जिस प्रांगण में खड़े हैं, जितने उत्साह से हमारी हिंदू बहनें जिउतिया का पर्व यहाँ करती हैं, उतने ही उत्साह से इस क्षेत्र की मुस्लिम बहनें तीजा मनाती हैं।
तीजा मनाती है। तो यहाँ ये बताना कि नहीं यहाँ के रामलीला में या यहाँ के भजन कीर्तन में किनकी भूमिका है, ये एक बिना मतलब की बात है। साकिया पीते जा पीते जा पीते जा, मगर कम ज़र्फ़ों को मुँह ना लगा, ये पिएंगे पी के बहक जाएंगे, तेरी महफिल को बदनाम कर जाएंगे। भाव ये कि जानकार चाहे वो किसी मज़हब का होगा, वो गलत दिशा को नहीं बताएगा। और कमज़र्फ़ जो हैं, कम अक्ल जो हैं, अपने धर्म को, अपने पंथ को, अपने मज़हब को जो कम जानते हैं, वो किसी भी धर्म में, हर धर्म में इस तरह के लोग हैं। और उनका केवल और केवल ये है, वो धर्म को जानते ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, जो धर्म जानेगा वो विवाद का काम नहीं करेगा।